क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आतंकी प्यारे लगने लगे हैं? आप कहेंगे ये कैसी बात है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मध्य पूर्व के दौरे पर हैं। सऊदी अरब में उन्होंने आज एक ऐसे नेता से मुलाकात की जिसके ऊपर अमेरिका ने करोड़ों का इनाम रखा है। उसे आतंकवादी बताकर जेल भेजा, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने आतंक पर बड़ा यू टर्न लेते हुए इस आतंकवादी को गले लगा लिया है। जानकारों का कहना है कि अमेरिका का ये यू टर्न भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। आत्ममुग्धता से पीड़ित ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो वाहवाही लूटने का एक भी मौका नहीं चूकते। श्रेय लेना ट्रंप की फितरत है, भले ही वो काम उन्होंने किया हो या नहीं। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने घुटने टेके, समझौते की तरफ खुद पाकिस्तान ने पहले हाथ बढ़ाया, भारत ने बड़प्पन दिखाया, पाकिस्तान के सिर से बड़ी तबाही टल गई। लेकिन मान न मान, मैं तेरा मेहमान की तर्ज पर सरपंच बनकर ट्रंप सामने आ गए। सुर्खियों में छाया रहना ट्रंप का नशा है, भले ही इसके लिए अमेरिका का नुकसान हो जाए। भारत ट्रंप की फितरत से वाकिफ है, इसीलिए भारत ने दो टूक अपनी बात कह दी। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार खुद को हिंदुस्तान का सच्चा दोस्त बताया, लेकिन उनकी हरकत किसी दुश्मन जैसी दिखती है। ये तस्वीर इस बात का सबसे बड़ा इशारा है। डोनाल्ड ट्रंप मध्य पूर्व के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी से मुलाकात की। बड़ी बात यह कि साल 2017 में अमेरिका ने जुलानी के ऊपर $10 मिलियन का इनाम घोषित किया। साल 2006 में अमेरिकी सेना ने उसे गिरफ्तार भी किया। वो 5 साल तक हिरासत में रहा। इसकी वजह जुलानी के अलकायदा से रिश्ते हैं, जिसमें वो 21 साल की उम्र में शामिल हो गया। जुलानी बगदादी का भी काफी करीबी रहा और बगदादी के कैंप में ट्रेनिंग के बाद सीरिया में अपना ग्रुप बनाया और कई साल बाद सीरिया पर कब्जा कर लिया। अब सवाल ये कि जिस शख्स को अमेरिका आतंकी मानता रहा, उसे ट्रंप ने क्यों गले लगा लिया। जानकारों का कहना है कि इससे भी बड़ा सवाल ये, क्या डोनाल्ड ट्रंप दक्षिण एशिया को आतंक की आग में झोंकना चाहते हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप ने सीरिया के नेता के साथ मुलाकात में आदेश दिया है कि वो सीरियाई क्षेत्र से सभी विदेशी नागरिकता वाले आतंकवादियों को बाहर भेज दें। इनमें से ज्यादातर ISIS के आतंकी हैं, जिनके पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के साथ सीधे रिश्ते हैं। ऐसे में उनके पाकिस्तान में आकर बसने का खतरा है और इससे भारत के लिए तनाव बढ़ सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जिसे अच्छा आइडिया बता रहे हैं, वो भारत के लिए बहुत खतरनाक चुनौती बन सकता है, क्योंकि सीरिया से विदेशी आतंकी छोड़े गए तो उन्हें पाकिस्तान शरण दे सकता है। ISIS पहले भी कश्मीर और केरल में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर चुका है। ऐसे में अगर उसके आतंकवादी पाकिस्तान में सक्रिय होते हैं तो उनके लिए भारत के मुस्लिम नौजवानों को बरगलाना मिशन होगा। सीरिया में पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे भारत के पड़ोसी देशों के आतंकी वर्षों से मौजूद हैं। अगर वो अपने अपने देश में लौटते हैं तो दक्षिण एशिया में आतंकवाद फिर से सिर उठा सकता है, जिससे भारत को सीधा खतरा है। वहीं अगर सीरिया फिलिस्तीनी आतंकवादियों को निकालता है तो वो हमास के साथ फिर जाकर खड़े हो जाएंगे, जिसका पाकिस्तान के साथ गठजोड़ पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में सबने हाल में ही देखा है। ISIS खुरासान ने भी अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI समर्थन देती है। अब अगर पाकिस्तान इन आतंकवादियों का नया घर बना तो आतंक की भारत के खिलाफ साजिश बढ़ सकती है और जम्मू कश्मीर में इसका खतरनाक असर देखने को मिल सकता है।